नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरसीसी ड्राइंग की क्लास में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीम का बीबीएस चार्ट कैसे बनाते हैं। तो पहले हम बीम के बारे में डिस्कस करते हैं। एक हमारी बीम है यहाँ पे, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। बीम हमारी दीवार पे टिकी हुई है। जो बीम हमारी दीवार पे है उसकी बियरिंग है 300 mm की बियरिंग है। दीवार की हमारी थिकनेस 400 mm है और बीम की डेप्थ है हमारी 500 mm। एंड कवर हमने लिया हुआ है 40 mm क्लियर कवर। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे 25 mm बीम के लिए क्लियर कवर लेते हैं। उसके बाद हमने जो मेन बार लगाई है, मेन बार हमारी 20 mm की 3 नंबर है। और यहाँ पे एंकर बार हमारी लगी हुई है 12 mm की 2 नंबर है। और यहाँ से हमारी क्लियर स्पान दिया हुआ है 4.20 मीटर। इफ़ेक्टिव स्पान हमारा दिया हुआ है, इफ़ेक्टिव स्पान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 4200 हमारा क्लियर स्पान है mm में। और यहाँ से क्या होता है, बियरिंग बाय 2 प्लस बियरिंग बाय 2। यहाँ का बियरिंग और यहाँ का बियरिंग, दो बियरिंग है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है हमारा 4500 mm। इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं इसका हम क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे दो सेक्शन कट करते हैं। एक सेक्शन हम कट करते हैं सेंटर पे कट करेंगे तो क्या दिखाई देगा, क्वेश्चन में जैसा कि हमको दिया हुआ है मेन बार हमारी लगी हुई है 20 mm की 3 नंबर लगी हुई है। ओके, तो सेंटर पे जब हम इसको लगाएंगे तो मेन बार हमारी कितनी दिखाई देगी, यहाँ पे ये जो नीचे वाली मेन बार है ये हमको दिखाई देगी 3 नंबर। तो यहाँ पे जैसा कि देखिए सेक्शन हमने कट किया है और यहाँ पे 1 2 3 ये जो ऑरेंज कलर का लगा हुआ है ना, ये आपका मेन बार है। और ग्रीन वाला आपका एंकर बार है। एंकर बार कितने mm का है, 12 mm का 2 नंबर है। और ये मेन बार है हमारा मेन बार हमने लगाया है 20 mm का 3 नंबर। ओके, और यहाँ पे हमने बनाया है एक सेक्शन और हमने कट किया एक्स डैश। इसको हमने सपोर्ट पे कट किया है, सपोर्ट के पास। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेन बार आपको 2 दिखाई दे रही है। ओके, और यहाँ पे आपका जो एंकर बार है वहाँ पे 3 हो गई, एक बढ़ जा रही है। एक जो आपका यहाँ से सरिया बेंड होके ऊपर जा रहा है ये आपका एक्स्ट्रा हो जा रहा है, यही हमने इधर शो किया हुआ है। ओके, स्केल हमारा 1:20 का रहेगा। और यहाँ पे हमारा डेटा दिया हुआ है, क्लियर स्पान हमको दिया हुआ है 4.20 मीटर। वॉल की थिकनेस हमारी 400 mm, बियरिंग ऑफ वॉल 300 mm, मेन बार 20 mm 3 नंबर, एंकर बार 12 mm 2 नंबर, स्टीरअप्स 8 mm 250 mm सेंटर टू सेंटर। क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम 250 to 500 mm। ओके, इसके बाद हम निकालते हैं बीम की कटिंग लेंथ। जैसा कि आपको पता है बीम में जो आपके मेंबर्स होते हैं, मेन बार, एंकर बार, क्रैंक बार, और क्रैंक बार को ही हम बेंटअप बार भी कहते हैं, और स्टीरअप्स, इन सब की जो लेंथ होती है, कटिंग लेंथ मतलब कितना लेंथ काटा जाए जिससे हम ये प्रॉपर शेप हम इसको दे पाएँ, हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। ओके, यहाँ से हम मेन बार की कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं। मेन बार की जो कटिंग लेंथ होगी हमारी, यहाँ पे देखिए ये आपकी बीम बनी हुई है, ठीक है। बीम बीम बनी हुई है, बीम में आपका मेन बार लगा हुआ है। तो मेन बार को की कटिंग लेंथ निकालते समय हम क्या करेंगे, बीम की जो आपकी एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल कैसे होगी, ये तो आपका क्रॉस, ये तो आपके बीम है, आरसीसी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 40 mm का एंड कवर दोनों तरफ दिया हुआ है, तो हम उसको एंड कवर को घटा देंगे और हुक को ऐड कर देंगे। ये जो आपकी हुक है, हुक की लेंथ को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे जो हुक बना हुआ है, यहाँ पे 180 डिग्री का हुक बना हुआ है। 180 डिग्री में जो नंबर ऑफ बैंड है वो होता है हमारा 45 + 45, यहाँ से होता है हमारा 85। हुक के लिए 180 mm के लिए हम लेते हैं 85, और 5 = क्या होता है हमारा, डाया ऑफ द मेन बार। मेन बार की डाया हमको दी हुई है 20 mm। ओके,
अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू को हम फॉर्मूले में रख के पुटअप कर लेते हैं। बीम की लेंथ प्लस 2 हुक माइनस 2 इंटू एंड कवर। यहाँ से बीम की जो हमारी लेंथ आ रही है, बीम की लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4200 क्लियर स्पान प्लस बियरिंग, कितना बियरिंग था दोनों साइड में 300 इन प्लस 300, यहाँ से हो गया टोटल हमारा 4800 mm। यहाँ से देख लीजिए क्लियर स्पान प्लस 2 इंटू बियरिंग। ओके, यहाँ से हम इस पे फार्मूले में पुटअप कर देते हैं। बीम की जो लेंथ हमारी दी हुई थी 4800 प्लस 2 इंटू 8 इंटू 5 की वैल्यू क्या है आपकी, मेन बार की डाया 20 mm, यहाँ पे 5 की वैल्यू हम ले लेंगे 20 mm। एंड कवर हमारा कितना है 40 mm, 2 इंटू 40, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 48, और इसके बाद हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 20 माइनस 18। यहाँ से टोटल ओवरऑल हम कैलकुलेशन करने के बाद हमको मिल जाएगा 5040 mm। अब इसी तरह से हम एंकर बार निकालेंगे। एंकर बार और मेन बार में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती है, बट इसमें क्या होता है कि डाया का फ़र्क होता है। आपका जो मेन बार है वो 20 mm का यहाँ पे दिया हुआ है, और एंकर बार आपको दिया हुआ है 12 mm का। ओके, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो 5 की वैल्यू है वो हम यहाँ पे 20 की जगह, यहाँ पे जो 20 रखा था इसकी जगह हम क्या कर देंगे 12 mm रख देंगे। चलिए रखते हैं, रखने के बाद कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4800 प्लस 2 इंटू 8 इंटू 5 की जगह 12 mm माइनस यहाँ से आपका एंड कवर हो जाएगा 80 mm का। ओके, यहाँ से फिर हम इसको आगे प्रोसेस करते हैं। इसके बाद देखते हैं 4912 mm, यहाँ से हमारी कटिंग लेंथ आ गई एंकर बार की कटिंग लेंथ 4912 mm। इसके बाद हम बैंटअप बार क्रैंक बार एक ही होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे हमारा एकांतर क्रैंक बार प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे क्या होता है, ये मेन बार यहाँ से चली, मेन बार यहाँ से जाने के बाद क्या हो गई आपकी एंकर में कन्वर्ट हो गई, तभी जो हमने इसका चार्ट बनाया था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमने जो बनाया था इसको, ठीक है, यहाँ पे जो क्रैंक आपकी बैंड होकर टर्न हो गई थी एंकर की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए एंकर बार यहाँ पे क्या है, यहाँ तो आपका क्रॉस सेक्शन अपने सेंटर पे जो हमने काटा था वाई डैश, तो यहाँ पे कितना आपका दिखा रहा है, मेन बार तो 3 है बट एंकर बार आपका 2 है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे जो हमने सपोर्ट की तरफ सेक्शन को कट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो आपकी बार है ये मेन बार यहाँ से बेंड अप हो गए, क्या हो गए एंकर बार की तरफ चली गई, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एंकर बार है वो यहाँ पे क्या हो गया, एक ऐड हो गया, तो यहाँ पे आपका एंकर बार 3 दिखाई देगा। ओके, बैंड बार में हुक को हम निगलेक्ट कर देते हैं। ये जो हुक है हमारी, हुक की लेंथ को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। और ये हमारा होता है क्रैंक लेंथ होता है। क्रैंक लेंथ की वैल्यू होती है हमारे 0.42 एच। एच क्या है हमारा, एच की वैल्यू हम निकालते हैं, यहाँ से फाइंड करते हैं। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ से फार्मूला हो जाएगा हमारा मेन बार कटिंग लेंथ। आपकी जो मेन बार की कटिंग लेंथ है वो इसकी लेंथ के बराबर होगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन से बचने के लिए हम ये मेन बार की कटिंग लेंथ को हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। ओके, प्लस 0.42 इंटू एच माइनस बैंड कैसा है आपका, जितने आपके नंबर ऑफ क्रैंक होंगे उतना ही आपका बैंड होगा। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे भी आपका होता, अगर इस टाइप से यहाँ भी होता, तो क्या करते हैं यहाँ पे होता 0.42 इंटू एच इंटू 2 हो जाता। ओके, और बैंड कितना हो जाता है, एक बैंड इधर हो जाता है, एक बैंड उधर हो जाता। जैसा कि क्वेश्चन में आपको एकांतर नत दिया हुआ है, एकांतर क्रैंक दिया हुआ है, एक तरफ एक ही बार को हमने क्या किया है, क्रैंक किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी बैंड होगी वो कितनी होगी, जैसा कि बैंड हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 45 डिग्री का बैंड है,
45 डिग्री की बैंड के लिए हम कितना लेते हैं, 1/5 लेते हैं। 5 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, मेन बार की जो डाया होगी, मेन बार की डाया क्रैंक बार की डाया के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे 20 mm हमारा क्या हो जाएगा, 5 की वैल्यू हो जाएगी। ओके, यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है, जैसा कि दिया हुआ है 0.42H, ये बेंटअप बार के ऊपर निर्भर करता है। अगर एकांतर नत बेंटअप है तो 0.42H लेंगे। अगर दो बार को बेंटअप किया गया है तो 0.42H में 2 से गुणा कर देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 इंटू 0.42 इंटू H। बैंड क्रैंक में बैंड आपका कितना होता है, 45 डिग्री का होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। वैल्यू पुटअप करते हैं तो मेन बार की जो आपका कटिंग लेंथ आया था 5040 आया था, और यहाँ से हमारा 0.42 इंटू H माइनस बैंड, और यहाँ मेन बार की लेंथ है 5040 है। बैंड हमारा कैसा है, 45 डिग्री का। 45 डिग्री के लिए हम लोग 1/5 लेते हैं। 5 की वैल्यू हमारी 20 mm है। ओके, इसके बाद हम फिगर के थ्रू समझते हैं H की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ये हमारा बीम है, ठीक है। बीम में हमारा ये क्या है, क्रैंक बार है। ये हमारी क्रैंक लेंथ है। यहाँ पे कवर हमने कितना दिया है, 25 mm का कवर है। ये हमारी क्या है, क्रैंक लेंथ है। यहाँ पे भी हमारा कवर कितना है, 25 mm का, और ये हमारी जो डेप्थ है बीम की कितनी है, 500 mm है। तो यहाँ से हमारा H बराबर होता है डेप्थ ऑफ बीम। डेप्थ ऑफ बीम हम इसकी बात कर रहे हैं 500 mm। ओके, -2 इंटू क्लियर कवर माइनस डाया ऑफ द बार। अब 2 इंटू क्लियर कवर कैसे होगा, एक हिस्सा इधर का एक हिस्सा इधर का। 2 इंटू क्लियर कवर, बीम में क्लियर कवर हम 20 से 25 mm लेते हैं, तो शुरू से हम 25 mm कैरी करते आ रहे हैं, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 25 mm कैरी करेंगे। ओके, माइनस डाया ऑफ द बार। डाया ऑफ द बार कितना है आपका, 20 mm का क्रैंक बार है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, 20 रख देंगे। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद H की वैल्यू हमको मिल गई 430 mm। अब ये वैल्यू उठा के हम इस जगह रख देंगे, H की जगह रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 5040 प्लस 2 0.42 इंटू 430 माइनस 1 इंटू 5 की वैल्यू हमारी कितनी है, 20। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 5200। यहाँ से हमारी कटिंग लेंथ आ गई 5200। ठीक है, अब ये अब इसके बाद जो कटिंग लेंथ हमको 5200 मिल रही है, 5200 के बाद अगले स्टेप में हम बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारा कह रहा है हुक जो होता है हमारा 45, 90, 135, 180 बैंड होता है। 45 के लिए 15, 90 के लिए 25, 135 10 या 10D। ओके, तो 135 डिग्री का हुक का प्रयोग हम केवल स्टीरप्स में करते हैं। 180 डिग्री 85 लेते हैं। ओके, अगला है हमारा स्टीरप्स। अब ये छल्ला हमको क्रॉस सेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये हमारा शेप कैसा दिख रहा है, 250 इंटू 550, सॉरी 250 इंटू 500। यहाँ पे देखने से हमको पता चल रहा है हमारा जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है। तो यहाँ का ये आपका क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से हमारी क्या है, सरिया बधी हुई है। अब इसी सरिये की कटिंग लेंथ हमको निकालनी है। ये जो ग्रीन वाली आपको दिख रही है ना, इसकी कटिंग लेंथ निकालनी है, और यहाँ पे आपको हुक प्रोवाइड किया गया है। हुक जो होता है वो हम 10D के बराबर लेते हैं। चलिए हम इसका कटिंग लेंथ का फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ से क्या है हमारा 2A प्लस 2B प्लस 2 हुक माइनस 8D। ओके, तो ये अगर हम A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो 2A, तो यहाँ पे क्या होगा 2A, एक हिस्सा A ये और एक हिस्सा A का ये, 2B एक इधर का एक इधर का। ओके, प्लस 2 हुक, एक ये हुक एक ये हुक। हुक कितना लेते हैं, 10D लेते हैं, माइनस 8 इंटू D। D की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होगी, स्टीरप्स। स्टीरप्स कितने का है हमारा 8 mm 5, कितने पे लगाया हमने 250 mm सेंटर टू सेंटर। D की वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ पे 8 mm। चलिए, अगर सपोज करिए कि आपको दे दिया यहाँ पे स्क्वायर के लिए कटिंग लेंथ पूछ रहा है, तो स्क्वायर के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4A प्लस 2 हुक माइनस 8D हो जाएगा। रेक्टेंगुलर शेप वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसका फॉर्मूला यहाँ है 2A प्लस 2B 2 प्लस 2 हुक माइनस 8D। ओके,
अब यहाँ से क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारी 250, बी की वैल्यू हमारी 500 mm। यहाँ से हम करते हैं, ये देखिए कवर है, क्लियर कवर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे 25 mm इधर, 25 mm इधर। अब ये कवर घटाएंगे और यहाँ से भी 25 mm इधर, 25 mm इधर। तो यहाँ से जो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 250 माइनस 2 इंटू 25, 500 माइनस 2 इंटू 25। तो यहाँ से ए की वैल्यू हो गई हमारी 200, बी की वैल्यू हो गई हमारी 450। तो चलिए हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं, देखते हैं हमारा कितना आ रहा है। 2 इंटू 2a, ए की जगह हम क्या रखते हैं 200 रखते हैं, बी की जगह हम 450 रखते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं प्लस 2 हुक कितना होता है हमारा 10d के बराबर होता है। डी की वैल्यू हमारी क्या होगी, स्टीरप्स की डाया के बराबर ही डी की वैल्यू होगी। ओके, डी इक्वल टू 8 एंड माइनस 8 इंटू डी की वैल्यू हमारी 8 है। टोटल सॉल्व करने के बाद हमारा आ जा रहा है 1396 mm। ओके, अब इसका हम क्या करते हैं, अगला प्रोसेस, अगले स्टेप में हम इसका बीवीएस चार्ट को बनाते हैं। ये चार्ट हमारा कहलाता है बीवीएस चार्ट, बार बेंडिंग शेड्यूल चार्ट। इसमें क्या होता है, हमारा पहले नंबर पे आता है सीरियल नंबर, डाया, मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर, कटिंग लेंथ, टोटल वेट, शेप। ओके, तो इस पे ज़्यादा भूलने की कोई वजह होनी है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पे सीरियल नंबर पहले बात करेंगे, फिर डाया। मेंबर क्या होता है, जिससे बीम हमारा मिलकर बना होता है। बीम के मेंबर कौन कौन से होते हैं, जिसका अभी हमने कटिंग लेंथ निकाला, मेन बार, एंकर बार, बेंट अप बार, स्टीरअप्स। ओके, अब ये क्या करते हैं, इसमें मेन बार जो थी हमारी 20 mm की थी, एंकर बार हमारी 12 mm की थी, बेंट अप बार हमारी 20 mm की थी। बेंट अप बार वही हमारी जो हमने मोड़ा हुआ था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी बेंट अप बार, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये हमारी बेंड अप बार है। ठीक है, अब इसका सारी कटिंग लेंथ हमको पता है। ठीक है, और ये हमारी स्टीरअप्स है, स्टीरअप जो छल्ला होता है। यहाँ से यहाँ पे मेन बार हमारा 2 है, मेन बार तो क्वेश्चन में हमको 3 दिया था, हमने क्या किया 2 बार तो हमको दिखाई दे रही है, बट एक बार हमारी क्या हो गई, बेंड हो गए, तो बेंड अप बार हमारी कितनी हो गई, 2 हो गए। टोटल अगर ऐड करें तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे जो एंकर बार है हमें क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, स्टीरअप्स हमने कैलकुलेट करके यहाँ से निकाल लिया 20, नंबर ऑफ स्टीरअप्स हमारी 20 mm। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं, हमारी 20 स्टीरअप्स की जो वैल्यू थी स्टीरअप्स की वैल्यू को निकालने के लिए हम करते हैं, बीम की जो लेंथ है, बीम की लेंथ कितनी थी हमारी 4800 प्लस अपॉन स्पेसिंग कितनी थी हमारी 250 थी। अब ये हम इसको देखते हैं, ये रहा नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकालने का फॉर्मूला है, बीम लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। यहाँ से कितना हो गया, बीम लेंथ हमारी 4800 अपॉन 250 प्लस 1। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं 19.2 प्लस 1 इक्वल टू 20। यहाँ से टोटल हम राउंड फिगर कर देते हैं, 20 पीस ले लेते हैं। ओके, यहाँ से हमारी 20 पीस मिल गई। अब 20 पीस मिलने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से बीवीएस चार्ट बनाते हैं। अब बीवीएस चार्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हमारी कटिंग लेंथ, अब कटिंग लेंथ को हम फिल करते हैं। ये क्या होता है हमारा, मेन बार हमारी 2 पीस है, टोटल कितनी होगी 2 पीस। एंकर बार हमारी 2 पीस है, टोटल 2 पीस। बेंट अप बार 1, टोटल 1। स्टीरअप्स हमारी 20 है, टोटल स्टीरअप्स 20। कटिंग लेंथ निकालते हैं, मेन बार की 5040 आई थी, एंकर बार की 4912 आई थी, बेंट अप बार की हमारी आई थी 5200
और ये स्टेप्स की आई थी हमारी 1396। टोटल लेंथ हम क्या करते हैं, यहाँ से मीटर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, mm में दिया हुआ है इसको मीटर में कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से हम निकालते हैं टोटल लेंथ। अब तो कटिंग लेंथ तो आपका जो निकलता है अब यहाँ तो एक सरिये का हो गया। अब ये टोटल पीस कितने लगे हमारे, 2 पीस लगे। इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका टोटल नंबर ऑफ मेंबर से कटिंग लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल लेंथ हमारी आ जाएगी। सेम इसमें भी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम आ जाएगा। ओके, इस तरह से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये जो होता है हमारा वेट पर केजी पर मीटर, इसको निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बटा 162। ओके, यहाँ से हम इसको सॉल्व करके वेट निकाल लेते हैं। वेट जो हमारा निकलता है वो केजी पर मीटर में निकलता है। मतलब जो एक सरिया होती है हमारी 12 मीटर की सरिया होती है, और ये हमारा निकलता है कितना, केजी पर मीटर। 1 मीटर का वेट निकलता है। यहाँ अगर हम बात करें 20 mm का हमारा कितना है, तो 20 mm का वेट हमारा आ रहा है 2.469। 12 mm का एंकर बार है, इसका वेट हमारा आ रहा है 12 mm का 0.888। सेम इस तरह से 20 का 2.469 जैसा कि हमने ऊपर देखा। ओके, 8 mm का जो हमारा आ रहा है वो कितना आता है 0.395। ये हम डी स्क्वायर बाई 162 से ले लेते हैं। डी की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, डाई ऑफ द बार। ये जो दिया हुआ है डाई ऑफ द बार 20, 12, 8, ये हम डी की जगह रखेंगे। कैसे रखेंगे यहाँ देखते हैं। अब डी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 गुणे 20 बटा 162। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2.469। ये किस में आ रहा है, केजी पर मीटर। ओके, यहाँ से केजी पर मीटर में आ गया। अब ये क्या हो गया हमारा, केजी पर मीटर का वेट है, और यहाँ से टोटल लेंथ हमको पता है 10 मीटर का सरिया है, 10 मीटर लेंथ का सरिया है, और 1 मीटर का इतना है 2.469। तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पूरे टोटल सरिया का वेट मिल जाएगा। चलिए करते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वेट इस तरह से इसमें करते हैं, ये भी टोटल निकल आएगा। इस तरह से इसको भी, ये भी टोटल वेट निकल आया। अब ये टोटल वेट को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। टोटल वेट हमारा किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। इसको हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद देखते हैं ये कितना है हमारा 24 है, ये हमारा 8.720, इसके बाद हमारा 12.83, 11.02। इसको टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ से हमारा आ जा रहा है 57.45 केजी पर मीटर। टोटल इतना आ गया। अब तो हम एक्चुअल में तो इतना लेंगे नहीं। ओके, या तो हम इसको राउंड फिगर कर दें। अब 57.45 केजी है तो हम इसको 60 केजी तक हम ले सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि कुछ सरिया जो होती है साइड्स पे, या तो काम करते समय कहीं पे चोरी हो गई या तो कट गई, तो सरिया जो हमारा बंच टाइप में आता है, तो ये क्या होता है, इस टाइप में आता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लेंथ की यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। जो आखिरी हिस्सा बचता है हम इसको क्या करते हैं, वेस्ट के रूप में रख देते हैं, इसका यूज नहीं करते। तो ये क्या आता है हमारा, जब हम इंटायर किसी शेप की बात करेंगे तो वहाँ पे अगर जो ज़रूरत होगी हमें सरिये की एक्सेस, तो ये क्या होगा, जब हमने इतना मिसयूज कर दिया, इसका कोई हमने यूज ही नहीं किया, तो जो अगला स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो उसकी जब उस पर सरिया बांधेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इतनी सरिया हमारी कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 5% का वेस्टेज हम लेके चलते हैं। 5% का वेस्टेज, चलिए तो इसका हम क्या करते हैं, 5% निकाल लेते हैं। तो इसका 5% हमारा टोटल आ गया 2.88 केजी, मतलब लगभग 3 केजी के आसपास हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। अब ये टोटल ग्रॉस वेट, तो टोटल ग्रॉस वेट हमारा कितना आ गया, हम इसमें जो हमारा 2.88 आया है उसको हम टोटल वेट में ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल वेट हमारा आ गया 60.30 केजी। तो ये हमारा क्या होगा, 60 किलो हमको चाहिए सरिया। ओके, एक बीम को डिज़ाइन करने में, मतलब इस तरह की बीम है, इसकी सरिया बांधने के लिए इसका जो टोटल वेट लगा हुआ सरिया है, इसका टोटल वेट होगा हमारा 60.32 केजी।
ओके, थैंक यू।